इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री का भाषण जारी रहा। शोर शराबे के बीच ही प्रधानमंत्री बोलते रहे। बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर नारे लगा रहे नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज भी कसा। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। हालांकि थोड़ी देर तक जब शोर के बावजूद प्रधानमंत्री बोलते रहे तो विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस और उसके साथ कई विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए और विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री ने भाषण जारी रखा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा बढ़ने का दावा किया। पिछले दिनों अलग अलग देशों से हुई ट्रेड डील का भी उन्होंने जिक्र किया और दावा किया कि दुनिया के बड़े देश अब भारत की तरफ सम्मान से देखते हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए समझौतों के बाद देश के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा और इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। टीएमसी ने संसद में चर्चा के दौरान एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था और चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को जवाब देते हुए एक रोज पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने केंद्र की पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चल रहे गतिरोध का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर जानबूझकर लोकसभा की कार्यवाही को ठप रखने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोज पहले प्रधानमंत्री को लोकसभा में चर्चा का जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात की वजह बताई कि प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब क्यों नहीं दे सके। उसी दौरान ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक कांग्रेस के सांसद कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे रोकने के लिए ही उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। तो हमारे पास, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई
कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर ने एक रोज पहले हुई घटना का भी खास तौर पर जिक्र किया। सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कई सांसद बैनर और पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक चली गई थी। वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यही नहीं, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में भी जाकर हंगामा किया था। इसी वजह से एक रोज पहले प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना भाषण नहीं दे पाए थे। इसके अगले दिन भी लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और इस बीच प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब संसद में बिना प्रधानमंत्री के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया।